आज मैं बताने वाला हूँ इस स्कूटर को यूज करते में आपको कुछ माइनर प्रॉब्लम फेस होती है। कई बार हमें वो समस्या आती है, हमें उनके बारे में नहीं पता होता, तो ऐसा लगता है कि इस स्कूटर में ये कंप्लेन है, जिसकी वजह से फिर हम परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं अब ये ठीक कैसे होगा, या मैंने स्कूटर को लेके गलती कर दी। उन्हीं छोटी छोटी परेशानियों को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्या क्या आएंगी, तो आपको उनको सॉल्व कैसे करना है। पैनिक नहीं होना है, वन बाय वन उनके साथ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो स्कूटर अपना चल चुका है 33,733 किलोमीटर। तो सबसे पहले तो देखो, एक प्रॉब्लम आपको चलाते टाइम ये फेस होगी। जब आप इस ब्रेक को ऐसे दबा लोगे ना, तो आपको इस साइड का ब्रेक ऐसे लगेगा जैसे ये फ्री हो चुका है। देखो, ये वापस नहीं जाएगा, बीच में अटक जाता है। तो वो क्यों होता है कि इस स्कूटर में आता है कॉम्बी ब्रेक सिस्टम। यहाँ पे देखो वो लगा हुआ है, ये नीचे की तरफ आप देख रहे हो, ये मोटा सा लीवर है, अगर ये दिख रहा हो, ये यहाँ पे इसके पीछे लगा होता है कॉम्बी ब्रेक सिस्टम। तो जब एक साइड के को आप दबाओगे तो दूसरे साइड का जो है ऑटोमेटिकली बीच में अटक जाता है। इस साइड से भी आप देखोगे तो ये अगर आपको नीचे वाला पॉइंट दिख रहा है वीडियो में, और अगर नहीं दिख रहा है तो आप अपने स्कूटर में देख सकते हैं, इसकी वजह से ये ऐसा फील होता है जैसे ये काम नहीं कर रहा है। तो ये कोई परेशानी नहीं है, ये कॉम्बी ब्रेक की वजह से ऐसा फील होता है। काम दोनों ही करते हैं, चाहे आप राइट वाले को यूज करो तो लेफ्ट वाला भी काम करेगा, यानी राइट वाला ब्रेक दबाओगे तो आगे वाला ब्रेक भी यूज होता है, पीछे वाला भी, और लेफ्ट वाला दबाओगे तो पीछे वाला भी यूज होता है ब्रेक, और आगे वाला भी। दूसरी प्रॉब्लम जो है वो इसके इस चार्जिंग पॉट में है। जब आप इस स्कूटर को फास्ट चार्जिंग पे यूज करोगे और मान लो आपकी यहाँ पे चार्जिंग लगी हुई है फोन में, तो उस कंडीशन में ये 4 स्टॉप ही दिखाएगा। आप चाहे कितना भी कोशिश कर लोगे वो नहीं होगा चार्ज। तो आपको यहाँ पे चार्जिंग लीड जो है वो रिमूव करनी पड़ेगी और अपने स्कूटर को लॉक करना पड़ेगा। कई लोग क्या करते हैं कि स्कूटर को जब फास्ट चार्जिंग पे यूज़ करते हैं तो उसके बाद में स्कूटर को ऐसे ऑन रखते हैं और उसके बाद चार्जिंग गन को कनेक्ट करते हैं और स्कूटर ऑन ही रह जाता है। तो इस कंडीशन में ये स्कूटर सिर्फ यहाँ पे चार्जर लिंकिंग दिखाएगा, उसके अलावा इसमें चार्जिंग कनेक्ट होगी नहीं, और फिर 2 से 5 मिनट के बीच चार्जर लिंकिंग दिखा के वो 4 स्टॉप दिखा देगा। तो उस कंडीशन में कस्टमर को ऐसा फील होता है कि ये स्कूटर में ये चार्जिंग की मेजर प्रॉब्लम है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बैटरी का साइन नहीं आ रहा है, तो उसका मेन कारण है यहाँ पे ये कंपार्टमेंट खाली है, बैटरी मेरी अंदर चार्जिंग में लगी हुई है। तीसरी जो एक प्रॉब्लम है ये है सीट। आप इसको ऐसे देखो, मैं आपको दूर से दिखाता हूँ, ये आपको दिख रहा है, इसको हम दरअसल प्रॉब्लम समझते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं। देखो ये है, ठीक है, इस सीट में प्ले है, ये दिख रही है, ये इस प्ले का फायदा क्या है, तो जब इसमें प्ले नहीं रहेगी ना, तो ये जब सीट लगेगी तो यहाँ जो ये पैनल है, इन पैनल में क्या होगा, ये सवारी आड़ी टेढ़ी बैठेगी ना तो ये बहुत ज़्यादा कटेंगे। देखो ये निशान आ रहे हैं, सवारी आड़ी टेढ़ी बैठ जाती है तो कट रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा कटेंगे। इस साइड में देखो ये ज़्यादा कट फील हो रहा है, क्योंकि कोई भी बैठता है तो मोस्टली इधर से ही बैठता है, इधर से कम बैठते हैं लोग, या इधर प्रेशर कम रहता है, तो यहाँ पे कट का कोई निशान नहीं है, और यहाँ पे आप देखोगे ये निशान है। और दूसरा एक रीज़न ये है, ये इसमें प्ले इसलिए भी है कि ये प्लास्टिक बॉडी पे टाइट हो रखा है, तो इसमें जो ये यूज़ किया हुआ है सॉकेट टाइप का जो सीट से कनेक्ट है वो भी प्लास्टिक का ही है। अब प्लास्टिक को अब जब मैं दिन में से 2 से 3, 5 से 10 बार तक खोलता हूँ, क्योंकि मैं पानी रखता हूँ साथ में, तो उसकी वजह से ये थोड़ा घिस जाता है, जिसकी वजह से प्ले आती है। हालांकि इस प्ले से कोई परेशानी हमें नहीं है। यहाँ पे ऐसे करोगे लॉक हो जाएगा, और यहाँ से ऐसे रिवर्स करोगे तो ये लॉक ओपन भी बड़ी आसानी से हो जाता है। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो है इस गियर बक्से वाली मोटर में। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे है ब्रेक शू, ये वाला पार्ट है, ये है गियर बक्से का पार्ट, और ये है मोटर वाला। तो जब इस स्कूटर को हम हाईवे पे चलाते हैं या डबल सवारी में चला रहे हैं, उसके बाद कई बार हमें फील क्या होगा, जब हम थ्रॉटल को ना एकदम से ऐसे स्पीड से खींच लेंगे बाइक की तरह, तो यहाँ पे एक वाइब्रेशन सा फील होता है, ऐसा साउंड आएगा, ऐसा कुछ साउंड आता है। तो वो क्यों आता है,
कि जब हम थ्रॉटल को बहुत स्पीडली खींच देते हैं ना, तो यहाँ पे मोटर जो है पावर को कट कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ वाइब्रेशन फील होता है। तो आप चाहे हाईवे पे हो, चाहे आप सिटी में हो, चाहे टूटा हुआ रोड हो या अच्छा हो, थ्रॉटल को हमेशा स्मूथ तरीके से ही यूज करना है। तो ये वाइब्रेशन का जो घर घर वाली प्रॉब्लम जो इसमें आप फील करोगे वो नहीं आएगी। आप वाइब्रेशन थ्रॉटल को अगर ज़्यादा रफ यूज़ करोगे तो दिन में 4-4-5 भी फील होगा, और आप उसको बिल्कुल स्मूथली यूज़ करोगे तो वो 2-2 3-3 महीने तक भी आपको फील नहीं होगा। यहाँ पे ये मेरी दोनों बैटरीज चार्ज हो रही हैं, और इन बैटरी से रिलेटेड भी एक परेशानी है। ये कनेक्टर आप देख रहे हो, ये इसमें प्ले रहती है इतनी, ठीक है, दिख रही है। मैं चार्जिंग पे इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि स्कूटर वाली प्ले आपको दिखेगी नहीं। ये प्ले है, यहाँ पे ये चार्ज हो रहा है। तो पहले तो ये फैन का बता देता हूँ। देखो ये फैन अभी चल रहा है, ये जब चलेगा जब आपका चार्जर गर्म हो जाएगा। चार्जर गर्म नहीं होगा तो ये फैन चलेगा भी नहीं। कई लोगों को ऐसा लगता है इसका फैन नहीं चल रहा तो इसका मतलब चार्जर में कोई दिक्कत है। चार्जर में कोई दिक्कत नहीं है, जब ये गर्म हो जाएगा तभी चलेगा, इसके अलावा ये नहीं चलने वाला है। ये प्ले है, इस प्ले से दिक्कत क्या, इस स्कूटर को जब आप चलाओगे, अभी तो देखो इसमें दोनों ही बैटरी नहीं है, ये फ्रंट बैटरी है और ये रियर बैटरी है। तो 90% ये वाली बैटरी चलते चलते स्कूटर से रिमूव हो जाती है। ये आज तक नहीं हुई है। मैं इस स्कूटर को 33,000 किलोमीटर चला चुका हूँ। और वो क्यों होती है, ये देखो मैं इसमें पहले बैटरी डालता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। यहाँ पे मैंने इसमें पीछे बैटरी को डाल दिया। अब देखो ये बैटरी हिल रही है, ठीक है, हिल रही है ना। अब इस बैटरी को मैं वापस से निकाल लेता हूँ, और ये मैंने डाला इसे आगे। अब इस बैटरी को देखो आप, ये हिल रही है, नहीं हिल रही। ये ऐसे हिल रही है, नहीं हिल रही, क्योंकि इसका कनेक्टर भी नहीं हिलता है। तो ये आगे वाली फ्रंट बैटरी यही है जो कि इस साइड में आती है, और रियर बैटरी ये है। तो ये वाली गायब नहीं होती है, ये वाली गायब हो जाती है क्योंकि ये हिलती रहती है, जिसकी वजह से आपकी बैटरी कभी कभी यहाँ स्क्रीन से गायब हो जाती है। तो कई लोग मेरे को कहते हैं कि ये तो स्कूटर में मेजर प्रॉब्लम है। हाँ है, तो ये मेजर प्रॉब्लम, लेकिन ये आएगी इसी बैटरी में। अगर आपकी दोनों बैटरी चल रही है तो आपका स्कूटर बंद नहीं होगा। और अगर आप एक ही बैटरी पे चला रहे हो तो हमेशा ही बैटरी को अपने फ्रंट कंपार्टमेंट में आपको डाल के रखना है। और एक प्रॉब्लम जो आप फेस करते हो वो इसके साइड मिरर से रिलेटेड है। यहाँ पे देखो साइड मिरर है, एक तो ये इस पॉइंट से आउट है। यहाँ पे देखो मेरी उंगली चली गई, इस साइड में नहीं जाएगी, तो ये आउट है। क्या रीज़न है मुझे नहीं पता। इस साइड में देखोगे यहाँ पे टाइट से जा रही है और यहाँ इजीली चली जाएगी। तो इससे होता क्या है, ये वाला इधर की तरफ है, तो शीशे को जब हम लगाएंगे तो वो आगे की तरफ रहेगा। ये वाला नीचे की तरफ है, शीशे को हम लगाते हैं तो नीचे की तरफ है। तो प्रॉपर इसकी जो है साइड नहीं दिखती है। हालांकि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं कभी साइड मिरर यूज ही नहीं करता। फिर उससे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इसके साइड मिरर में। इसके साइड मिरर बहुत जल्दी वाइब्रेशन के बाद ढीले होकर नीचे लटक जाते हैं, फिर वो बेकार हो जाते हैं, खड़खड़ करने लग जाता है। तो बेस्ट है आप इन दोनों ही पॉइंट पे आप कोई भी हीरो की बाइक का साइड मिरर यूज कर सकते हैं, 150 सीसी की बाइक का। तो एक बार आप उसे लगा लोगे तो आपके स्कूटर में वाइब्रेशन के बाद वो साइड मिरर ढीले नहीं होंगे। 260-280 रुपये का नुकसान होगा, लेकिन एक ही बार में फिक्स हो जाएगा। आप अगर वापस से वीडा का साइड मिरर लगवाओगे वो फिर से लूज हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। 33,000 किलोमीटर में इस स्कूटर को चला चुका हूँ, और मैं ये कह सकता हूँ ये जो प्रॉब्लम्स मैंने आपके साथ शेयर करी हैं ये कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है। हर व्हीकल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती हैं, और इनको आप बहुत इजीली बड़ी आसानी से बिना कहीं जाए आप समझ सकते हो। आपको सर्विस सेंटर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आज के 33,000 किलोमीटर के रिव्यू वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पे ख़त्म। वीडियो लगाओ आपको अच्छा, वीडियो करें लाइक, कमेंट, और चैनल पे आए हो नए चैनल कर ले सब्सक्राइब। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए